और धर्मपुर से उनके परिवार के सदस्य आ जाए मंच पे। युद्ध के हमारे बीच हैं गाजीपुर से शहीद राम दुलार यादव। सर्वप्रथम मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर इस पावन वीर भूमि को नमन करना चाहता हूं। ये पावन वीर भूमि है जिसने सैकड़ों शहीद हमारे देश के लिए दिए। मैं वहां बैठा था तो मुझे बताया कि हमारे यहाँ से 13 कुमाऊं के एक शहीद हुए जिनकी याद में आज हम इकट्ठे हुए, राम समीर यादव। 13 कुमाऊं जिसको रेजांगला पलटन कहा जाता। ये वो पलटन है, खासकर मैं बच्चों को बताना चाहता हूं, जिसकी कंपनी रेजांगला में तैनात थी। चीनियों ने कोई 7-8 हजार की नफरी में उस कंपनी के ऊपर हमले किए। सांसद साहब, एक के बाद एक हमला हुआ, एक के बाद एक। जिस तरह वो लहर समुद्र की आती है, उन्होंने उनको काट दिया बिल्कुल। और पगला गए वो चीनी की ये एक कंपनी को हम हटा नहीं पा रहे, तो एंटी टैंक गने लाकर उन्होंने छलनी कर दिए सारे नर्के। उस वक्त मेजर शैतान सिंह ने परमवीर चक्र जिनको प्रदान हुआ था बाद में मरणोपरांत, उन्होंने अपने एक सिपाही को बुलाकर बोला, मैं चाहता हूं कि तू निकल जाए यहां से, ताकि एक तो हमारे में से रहे जो दूसरों को बता सके कि हम कैसे मरे थे, कैसे मरे थे। हजारों मार दिए, लाशें बिछ गई, पूरी कंपनी तबाह हो गई, लेकिन रण क्षेत्र नहीं छोड़ा। रण का क्षेत्र से पीठ नहीं दिखाई। जैसे कहते हैं, पुरजा पुरजा कट मरे, कबहू न छाड़े के पुरजा पुरजा। अरे मेरे शरीर का टुकड़ा टुकड़ा भी काट दिया जाए तो मैं कभी भी मैदान जंग में, मैं वीर सूरमा में अपनी पीठ नहीं दिखाऊंगा। मैं यादव हूं, मैं अहीर हूं, मैं कुमाऊनी हूं, मैं गढ़वाली हूं, मैं भारत का वीर सैनिक हूं। मेरे टुकड़े हो जाएं, मेरी अंतड़ियां बिछ जाए, लेकिन मैं मैदान जंग नहीं छोड़ूंगा। मैं दुश्मन को पीठ नहीं दिखाऊंगा। ये मेरी मां के दूध को धोखा होगा। ऐसे है इस क्षेत्र के वीर सैनिक, ऐसे है इस क्षेत्र के वीर सैनिक। एक भाई को, एक बेटे को खोने का क्या चोट लगती है, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। मेरे बड़े भाई साहब कैप्टन सृष्टि रमन बख्शी, 11th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, सन 1965 भारत पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हुए थे। एक M16 माइन के फटने से उनकी लाश के चीथड़े चीथड़े हो गए। इतने इतने टुकड़े उनके जवानों ने इकट्ठे किए और वहीं पे अंत्येष्टि जो है क्रियाक्रम वही पूरा कर दिया, ताकि माँ बाप लाश की ऐसी दुर्गति नहीं देख। तब मैं 10वीं क्लास में था। पलटन से उन दिनों, अब तो शहीद का पार्थिव शरीर घर भेजा जाता, उन दिनों वही जो है उसको अग्नि दे दी जाती। परिवार वालों को चेहरा आखिरी बार देखने का मौका नहीं मिलता था। तो साहब, हमारे घर में अच्छा 6 फुट्टा भाई था मेरा, क्रिकेट खेलता था, बड़ा हैंडसम लड़का था। और जो हमें मिला, सांसद साहब, हमें मिला सिर्फ एक कांच का कलश जिसमें उसकी राख थी। तो वो जो जवान पलटन से आया था, मैंने उसको अलग करके पूछा, मुझे सच सच बताओ हुआ क्या। उसने कहा, अपने माता पिता को नहीं बताना, लेकिन लाश की बहुत दुर्गति हुई थी, टुकड़े टुकड़े बन गए थे साहब। मेरी आंखें डबडबा गई। तो उस जवान ने मेरे को बोला,
साहब, आप रो नहीं सकते। जिस योद्धा की लाश की दुर्गति होती है, उसके वंशजों का कर्तव्य होता है कि वो उसका बदला ले। तुम रो नहीं सकते, तुमको बदला लेना है साहब। आप आइए अपने भाई के कदमों में। तो साहब, किसी को मैंने बताया नहीं, 1965 सितंबर में वो शहीद हुए थे। उस दिसंबर में मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी का इम्तिहान चोरी छुपे दिया। आप मेरे घर में क्या बवाल हुआ होगा वो आप समझ सकते हैं। मेरे बाप ने बोला कि हमारे परिवार ने ठेका ले रखा है कि हम ही अपने लड़के वहां पे शहीद करवाएं, बाकी परिवार मर गए हैं। मैंने कहा पिताजी अब आप कुछ भी कह दीजिए, मेरे को जाना है। मैं फौज में गया। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा वो बैच है। सांसद साहब, मैं बताना चाहता हूँ, मेरा 1971 का बैच है। हमें लड़ाई के 1 महीना पहले कमीशन दी। युद्ध के बादल छा रहे थे। हमको बुला के हमारे एडजुटेंट साहब ने बोला कि हम आपको बहुत खुश हैं, हम आपकी ट्रेनिंग के स्तर से 1 महीना पहले आपको हम कमीशन दे देंगे। तो हम लोगों ने बड़ी तालियां बजाई साहब, बड़े खुश हुए। जिस फौज में 1 दिन की सीनियरिटी से आप चीफ बन सकते हो या नहीं बन सकते, हमने कहा 1 महीने की सीनियरिटी मिल गई, वाह वाह। तो जो हमारा एडजुटेंट साहब थे, जो सफेद घोड़े पे आते थे, वो पीछे मुड़ के बोले असिस्टेंट एडजुटेंट को, बेचारे। बोला क्यों साहब, ऐसा क्यों बोलते हो? बोलते हैं अरे जब तक ये यहाँ से पास आउट होके पलटन जाएंगे, पलटन लड़ाई के मैदान में हो। ठीक है साहब, पलटन लड़ाई के मैदान में हो। और ना ये जवानों को नाम जानते होंगे, ना जवानों को इनका नाम पता हो, लेकिन क्योंकि गर्म खून है, जवान है, सबसे आगे जाएंगे और सबसे ज्यादा मारे जाएंगे। 16 आने सच थी सांसद साहब, उनकी बात 16 आने सच थी। जितना नुकसान मेरे बैच का हुआ शायद और किसी का नहीं हुआ, लेकिन मैं उतने ही गर्व के साथ कहता हूं कि हमारा एक बैच है हिंदुस्तान की फौज में जिसने एक परमवीर चक्र मरणोपरांत 2nd लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल परमवीर चक्र मरणोपरांत एक वो प्राप्त किया है, उच्चतम अवार्ड, और दूसरा कर्नल NJC नायर अशोक चक्र कीर्ति चक्र। मतलब अगर आप परमवीर चक्र महावीर चक्र दोनों की बराबरी का अवार्ड लिया हुआ है। हमें बड़ा फक्र है साहब कि हमारा वो बैच था जिसने मात्र 13 दिन में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। 2 टुकड़े हो गए थे इस पाकिस्तान के 93,000 कैदियों को हमने आत्मसमर्पण करते देखा है। और जिस तरह ढोर डंगर को मालगाड़ी के डब्बों में ताला लगा के भेजा जाता है, हमने भेजा है 93,000 कैदी। और हमने लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अकबर अब्दुल्ला खान नियाजी, हिलाले जुर्रत सितारा पाकिस्तान, हिलाले जुर्रत सितारा पाकिस्तान को बच्चों जैसे फबक फबक के रोते देखा। बड़ी खुशी है, बड़ा गर्व है। और यही वो परंपरा है आपके क्षेत्र की। चाहे हमारे हजारों शहीद हो जाएं, हम एक पलक नहीं झपकेंगे जब मातृभूमि फिर से पुकारेगी। एक पलक नहीं झपकेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस क्षेत्र के बच्चे, चाहे जो कुछ भी हमारा नुकसान हो रहा है, वैसे ये आते रहेंगे सेना में, क्योंकि तुम वीर हो, तुम ही अग्रज हो जो लड़ाई के मैदान में आगे जाएंगे। हर कोई नहीं जाता लड़ाई के मैदान में आगे। बातें करने वाले हमने बहुत देखे, लड़ाई के मैदान में हमने शूरवीर देखे। जैसा ये मेरे सामने बैठा है, दोनों टांगे नहीं है, एक हाथ नहीं है, लेकिन ये फौजी है। ये किसी का सहारा नहीं मांगता, ये औरों को सहारा देता है।
ये है एक मिसाल, जीती जागती मिसाल कि फौजी क्या होता है। और किसी की दोनों टांगे जाती, एक हाथ जाता, तो वो सारी जिंदगी ऊपर वाले को कोसता रहता कि क्या कर दिया मेरा, क्या। सबसे हंसमुख चेहरा, मैं पूछता हूं तुमसे, देखो इस सारी कायनात में तुम्हें किसका चेहरा हंसमुख दिखेगा? ये दीपचंद का, इसने दोनों टांगे दे दी, इसका हाथ चला गया, लेकिन लड़ने का मादा यहां होता। ये असली लड़ाई का आला, हाथ न पांव रूप न रेखा, नंगा होकर फिरता है रे भाई। ये कबीर का दोहा है। वो आत्मन है अंदर जो लड़ती है, वो आत्मन है जो प्रेरित करती है। जब युद्ध के मैदान में हम लोग जाते हैं तो वो आत्मन प्रेरित करती है, जो हमको बड़े से बड़ा, चाहे पुर्जा पुर्जा कट मरे, टुकड़े टुकड़े हो जाए, टांगे जाए, हाथ जाए, ये जीती जागती मिसाल तुम्हारे सामने है। ये है फौजी, ये है फौजी। ठीक है साहब, जितनी भी गाली दुनिया दे दे, कुछ भी कह दे, ये है फौजी जो आपको सिखाएंगे कि हिम्मत क्या होती है। हिम्मत मर्द, मदद खुदा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हम चाहेंगे कि सेना में ऐसे शूरवीर इलाकों के बच्चे सेना में आए और आप अफसर बने, ऑफिसर बने। ठीक है साहब, आप एनडीए जाए, क्योंकि आप फिजिकली फिट है। तकरीबन हर लड़का जो मैं देख रहा हूं 6 फुट के ऊपर, 6 फुट के ऊपर है। यह है यहाँ का अन्न, यहाँ का पानी, वीर भूमि तभी इसे कहा जाता है, वीर भोग्या वसुंधरा। मैं चाहता हूं कि बच्चों, आप केवल जवान बनकर आने की उम्मीद ना करें, आप ऑफिसर बन के आए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आए, हमारी बेटियां भी आए। बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बातों, झांसी वाली रानी थी। अरे हमारी वीरांगनाओं ने भी काट दिए हैं दुश्मन। रानी दुर्गावती का नाम सुना होगा आपने, तलवार लेके जो टूट पड़ी लड़ाई के मैदानों में अपने दुश्मनों पर। हमारी तो बच्चियों ने भी करके दिखाया। अब मैं बच्चियों को कहना चाहता हूं, आप एयरफोर्स में रफाल की फाइटर पायलट बन सकती, रफाल की फाइटर पायलट बन सकती, ताकि नसों में जो है शूरवीरता हो, हर बच्चे में माँ शूरवीरता डाले, उसका डर निकाल दे, उसको अभय कर दे, जिसको हमारे सारे देवता अभय दान की मुद्रा में रहते। ठीक है, एक हाथ अभय दान, मैं तुम्हें भय से मुक्त करता हूं। एक वीर चक्र मरणोपरांत, 4 सेना मेडल, 1 विशेष सेवा मेडल, 20 चीफ कमेंडेशन कार्ड इत्यादि मिले। लेकिन सबसे ज्यादा रंज मुझे किसका हुआ? उनका नहीं जो बेचारे चले गए, क्योंकि उनकी तो पीड़ा खत्म। पीड़ा साहब अब परिवार की शुरू होती। सांसद साहब वो तो गया, वो तो परे चला गया, छोड़ के सारा पीछे, रोने वाला रह जाता है परिवार। और हम जानते हैं सांसद साहब कि जब शहादत होती है तो उसके अगले दिन, अगले हफ्ते, 1 महीना घर में मेला लगा रहता है। और उसी दिवाली, सितंबर में मरा था मेरा बड़ा भाई, और दिवाली को हमारे घर में अंधेरा था, कोई पूछने नहीं आया, सब भूल जाते हैं, बहुत काम है दुनिया में। तभी मुझे खुशी है कि ये परिवार, राम समुद्र का जो परिवार है, उन्होंने किस तरह अपने बेटे की कुर्बानी को जिंदा रखा है। ये मिसाल है साहब। इतना भव्य प्रोग्राम मैं भी भारतवर्ष के कोने कोने में घूमा। रिटायरमेंट के बाद सांसद साहब मैं स्कूल और कॉलेज के बच्चों को जाकर फौज के बारे में बताता हूं। हमें जरूरत है साहसी बच्चों की, हमें जरूरत है जो सियाचिन पे चढ़ जाएंगे, जो हनुमत टप्पा जैसे 40 फुट बर्फ में हफ्ते से ज्यादा पड़ा रहा, फिर भी लड़ा, फिर भी उसने
प्राण त्यागे तो उसके कोई 48 घंटे बाद जब पूरा देश उसकी लिए पूजा कर रहा। आप लोगों में से बेटा अगर जाएंगे अच्छे लड़के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तब कोई दुश्मन नहीं है, न चीन न पाकिस्तान, जो भारत को छू सकता। जब तक ये शहादत का सिलसिला, ये कुर्बानी का सिलसिला चलता रहेगा तो साहब हमारा देश ना सिर्फ कायम रहेगा, ये दुनिया में एक सुपर पावर, एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। और वो समय आ रहा है, वो समय आ रहा है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एक बार मैं बतौर एक सैनिक के सैल्यूट करना चाहता हूं उन तमाम शहीद परिवारों जिन्होंने अपने बेटों की आहुति इस देश के अग्नि कुंड में दी, जिन्होंने अपने बेटों की आहुति दी है और वहां जाके रुक नहीं गए, और उनके बेटे उन्हीं परिवारों में से जा रहे हैं। मैं जो पीछे मुड़ के बात कर रहा था तो मुझे 13 कुमाऊं के कितने सूरमा यहां दिखाई। लड़ाका पलटा, लड़ाका कौम, सख्त नस्ल, यादव, जाट, अहीर, लोहा मानती है पूरी दुनिया इनकी बहादुरी का। आपकी जरूरत है हमको। मैं मांगने आया हूं आपसे, आपके बेटे भेजिए हमारी फौज में, ताकि ये वीरता का सिलसिला, ये वीरता की दास्तान ये कायम रहे। तभी जो भी गांव में, शहर में, कस्बे में मेरे को बुलाते हैं, खासकर जहां बच्चे होते हैं, मैं जरूर जाता हूं। एक मशाल यहां जल रही है। देखिए हिंदी भाषा में कल, आज और कल, सांसद साहब मैं वो कल हूं जो बीत गया। ये बाल सफेद हो गए सारे, ये मूछें जो काली हुआ करती थी अब पूर्णतः श्वेत है, बर्फ पड़ गई है सर पे, लेकिन ये आग ठंडी नहीं हुई, ये आग ठंडी नहीं हुई। मैं एक मशाल, जलती मशाल ही दूसरी मशाल जला सकती, एक जलता दीपक ही दूसरा दीपक जला सकता। मैं आपके बच्चों के अंदर वो मशाल जलाने आया हूं। एक बूढ़ा सैनिक हूं, 75 साल का हूं, लेकिन वो आग नहीं बुझी। मंच पे